नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को नवदुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं। नवदुर्गा की वजह से हमने वीडियो यहाँ पर नहीं बना पाए हैं। आज हम यहाँ पर बेलन से संबंधित वीडियो सीखेंगे, क्योंकि हमारी ज्यामिति में बेलन और शंकु दो और हमारे आकृतियां रह गई हैं और सभी आकृतियों के हमने जो क्षेत्रफल और उनके आयतन इत्यादि को बता दिया है। आज हम यहाँ पर बेलन यानी कि सिलेंडर को सीखेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर, आइए चलते हैं। लिखा है, कोई भी ऐसी आकृति जो ऊंची या गहरी हो तथा पार्श्व पृष्ठ गोल हो और दोनों ओर बराबर वृत्ताकार आधार बेलन कहलाता है। जैसे हमारे उदाहरण में पानी की टंकी, गैस टंकी यानी रोलर और गोल खंबा आदि हमारे बेलन की आकृति को बताते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एक बेलन आकृति हमारी दी गई है, तो ये हमारे इस प्रकार की आकृति वाले बेलन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हम एक ये बेलन है हमारा, जो हमारा गोल आकृति का है, लंबा भी है यानी ऊंचा भी है और इसका पृष्ठ कैसा है, गोल है, इसीलिए हमें हमारा एक बेलन होगा। अब हम इस बेलन से संबंधित हमने कुछ यहाँ पर सूत्र लिखे हैं। तो पहला हमारा है बेलन का वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ यानी कि यदि हम किसी चीज को इधर से देखें, बगल से देखें, तो बगल से देखने पर जो हमें ये वाली चीज दिखाई देगी, इसको हम पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो यदि अगर हमें बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो हम 2πr/h ये चीज यहाँ पर हम लगाएंगे। अब पाई का मतलब जो हम सभी जानते हैं, पाई यानी होता है हमारा 22/7, इसका मान होता है। आर यानी कि हमारी त्रिज्या होगी और एच यानी कि हमारी ऊंचाई होगी, जो हमने वृत्त में भी त्रिज्या के बारे में पढ़ा है। आगे बेलन का आयतन यानी कि इस जो ये बेलनाकार हमारी आकृति है, इसके अंदर अगर कोई द्रव भरे हम, जैसे पानी है या दूध है इत्यादि कोई चीज भरते हैं, तो उसकी मात्रा कितनी होगी ये हम बेलन के आयतन में ज्ञात करेंगे, πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल हमारा 2πr कोष्टक में r+h होगा। बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी अगर हम इसका आधार निकालें तो हमारे जो 2πr² यानी कि क्या है, आधार हमारा अगर देखें तो एक वृत्ताकार आकृति है, जिसमें हम वृत्त का सूत्र लगा देते हैं यानी क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को समझ लेते हैं, 2πr कोष्टक यानी r+h। तो इसमें क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारे ये दोनों आधारों का क्षेत्रफल और प्लस हो जाएगा, सो ही हमारे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। अब यदि ये बेलन जो हमारा है, यदि हम इस बेलन को खोल दें तो फिर ये हमारा क्या बन जाएगा। यदि हम इसको मतलब ये जो बेलन जिससे निर्मित हुआ है, यदि ये देखें तो इसमें हमारी कौन सी आकृति बनती है, इसमें हमारी एक, यहां पर हम इस बेलन को ऐसे खोल देते हैं तो एक हमारी आकृति बन जाएगी, ये एक आयताकार आकृति, यानी ये हम कह सकते हैं कि एक आयताकार आकृति या फिर वर्गाकार आकृति से हमारे बेलन बनता है। यानी यदि अगर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, किसका, इस आयत का और इसके वक्र पृष्ठ का, तो इनका दोनों का क्षेत्रफल हमारा कैसा आएगा, समान आएगा। अभी हम तुलना करके देखेंगे कैसे आएगा। और संपूर्ण पृष्ठ में जो हमारे संपूर्ण पृष्ठ यानी इसका और इसका अगर संपूर्ण पृष्ठ की तुलना करनी है, तो इस जो आयत का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल और इसके जो आकृति हमारी यहाँ पर वृत्ताकार आकृति बनेगी, इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल अगर हम प्लस कर दें तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। यानी किसी आकृति को अगर कोई हमसे कहे कि एक 22 सेंटीमीटर लंबी और 14 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत है, इससे हमें एक बेलन बनाना है, तो बेलन बना सकते हैं। हाँ, हम बेलन इसका बना सकते हैं।
अब चलते हैं, हम इस सवाल को हल करते हैं। जैसे लिखा है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, बेलन की ऊंचाई लिख दिया, त्रिज्या लिख दी है। अब हम बेलन का क्या लगाएंगे, वक्र पृष्ठ, तो इसीलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ का हम सूत्र लगा देंगे, क्या है हमारा 2πr/h। यहाँ पर मान रख देंगे 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान कितना है 3.5 और h का मान हमारा कितना होगा यहाँ पर 14 है। तो इस दशमलव को हटा दो, चाहे इसको काट दो, यहाँ पर हमारा क्या बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। ये कट जाएंगे, 35 ये 70 है, 35 से कम 35, 35 दूना 70, 2 से 2 कट गए हमारे। अब कितना बचे 22 और 14, 22 और 14 का गुणा हो जाएगा, 22 दूनी 22 और 14 का गुणा हो जाएगा, 2 में 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 कितने हो जाएंगे 30, यानी 308 वर्ग सेंटीमीटर। हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या है इकाई कौन सी है हमारी, वर्ग सेंटीमीटर। तो हम इस वर्ग सेंटीमीटर में दर्शा देंगे। अब हमें लिखना है, क्या ज्ञात करना है इसमें, वो कह रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर इसको भी लिख लेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सूत्र लगा लेंगे हम 2πr कोष्टक में r+h। यहाँ पर 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर r का मान जो दी ही है उन्होंने 3.5 लिख देंगे, गुणा यहाँ पर कोष्टक में 3.5 प्लस h का मान कितना है 14 लिख देंगे। यहाँ पर हम फिर दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 35 से कम 35, 35 दूना 70, यहाँ पर 2 से कट गए 2 हमारे, तो कितने बचे यहाँ पर 22 और इधर कितने बचेंगे हमारे, ये 3.5 और 14 है, जुड़ जाएंगे, ये हमारे कितने हो जाएंगे 17.5। 17 का गुणा करेंगे हम, 17.5 है, 17.5 का गुणा करेंगे 35 और 35 3 38 385 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता हमारा है। अब हम देखें यहाँ पर इसकी तुलना करते हैं कि हाँ इसी आकृति से बना है कि ये नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमने जब इसको खोल लिया तो ये हमारा क्या बन गया, एक आयत बन गया। अब हम आयत का हमें पता है, अगर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो आयत का, तो हम क्या लगाते हैं, आयत का क्षेत्रफल हम इसकी लंबाई और गुणा चौड़ाई का क्या कर देते हैं, गुणा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम यहाँ पर रख देंगे, लंबाई कितनी है हमारी यहाँ पर 22, तो हम 22 रख देंगे। चौड़ाई कितनी है हमारी 14, तो कर देंगे गुणा हम 14 दूना 28 और 14 दूना हमारे 28 और 2 30, यानी कि 300। यहाँ पर भी हमारा कितना आई हमारी 308 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो हमारी यहाँ पर जैसे ही हमारे बेलन का वक्र पृष्ठ आया था 308 वर्ग सेंटीमीटर, वैसे ही हमारा 308 वर्ग सेंटीमीटर इस आयत का क्षेत्रफल आ गया। यदि अगर हम इसके जो आधार है, आधार का क्षेत्रफल और ज्ञात कर लें तो, और उसको इसमें जोड़ दें हम आयत के क्षेत्रफल में, तो हमारा इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे यदि आगे हमारा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हम पाई का मान रखे और r का वर्ग यानी r यानी त्रिज्या को 2 बार रखे और h को उसमें गुणा कर देंगे, तो हमारे इसमें किसी द्रव्य की मात्रा का पता चल जाएगा कि कितना इसमें द्रव्य भरा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे बेलन को हमने समझा है। आगे आने वाले वीडियो में हम शंकु को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।